बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि ये जंग इस कदर बढ़ गई है कि अब वो कहते हैं ना कि शुरू करना आसान है किसी चीज को, अब उसको रोकना बहुत मुश्किल है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि ये जंग बढ़ती चली जा रही है और बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। अब अल्लाह ही कोई रास्ता बनाए तो ये जंग रुके। बहरहाल इन्होंने जो ईरान के जो साबिका स्पीकर थे उनको मार दिया, फिर उनके सिक्योरिटी थे एक हेड उनको मार दिया, एक और इनके इंटेलिजेंस के थे उनको मार दिया, 3 को मारा। ईरान का खून अब खौल रहा है। ईरान ने उसके बाद 5 हमले किए और तबाहकुन हमले, तबाहकुन मिसाइल और तबाही फेर दी। पहले ईरान ने कतर की गैस फील्ड पे हमला किया, क्योंकि ईरान की गैस फील्ड पे हमला कर दिया था, तो उसने कतर की गैस फील्ड पे अटैक किया, बहुत बुरा अटैक किया जो बड़ी बुरी तरह जल गई। और आप ये जाने कि कतर की गैस फील्ड बहुत बड़ी, दुनिया की जो गैस फील्ड है उसमें ईरान भी शामिल है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उसमें ईरान भी शामिल है। और ये खामोशी से ये गैस फील्ड चल रही थी और दुनिया को सप्लाई कर रहे थे, और खामोशी से ईरान जाहिर है कि अपना बेनिफिट उठा रहा था, कतर अपना बेनिफिट उठा रहा था और ये चला रहे थे। लेकिन अब ईरान को ऐसा खून चला है कि उसने किसी बात की परवाह नहीं की। पहले तो इस पर शदीद तरीन अटैक किया है और वो बड़ी जबरदस्त वहां आग लग गई है। उसके बाद कतर पे अटैक से अब इससे पूरी दुनिया मुतासर होगी, क्योंकि आपको पता है गैस तो पूरी दुनिया सारी तकरीबन कतर से ही ले रही है। और अमेरिका की मार्केटें देखें क्रैश हो रही हैं बुरी तरह, और अब तक अमेरिका को 800 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इतनी मार्केट बुरी तरह गिरी है अमेरिका की, और ये होना था। दूसरा अटैक किया सऊदी अरब पे, जो 4 मिसाइल दागे जिसमें 3 रोक लिए और एक सऊदी अरब वाले ये कह रहे हैं, और एक उनकी ऑयल फील्ड में गिरा, और ये रियाज में अटैक हुआ और उसमें आग लग गई। और जिस वक्त ये अटैक हुआ उसमें वहां इस्लामी ममालिक के जो वजीर खारजा थे उन सबकी मीटिंग हो रही थी, और हमारे जो वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं साग डार साहब, वो भी वहां मौजूद थे। तब ये हमला हुआ और उसको भी आग लग गई। फिर तीसरा बहरीन को टारगेट किया गया, और बहरीन की जो रिफाइनरी ऑयल फीड की उसमें भी आग लग गई, उसमें भी तबाही फेरी। फिर चौथा यूएई पे हमला किया गया, जिसमें अबू ज़हबी और दुबई दोनों जगह हमला किया गया। बड़ा तबाहकुन हमला। अबू ज़हबी की जो ऑयल फील्ड थी उसमें से भी आग निकलना शुरू हो गई, और इसी तरह दुबई में भी सारी तबाही फिर गई। दुबई को तो लगता है बहुत बुरी तरह टारगेट बना लिया है। शायद इसकी वजह यह हो यूएई की कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, इसलिए ईरान को मुझे लगता है ज्यादा खार है यूएई से, सबसे ज्यादा। बहरहाल तो वहां तबाही फिर गई। अब ये 5 जगह, और फिर 5वीं जगह तो मैंने बताई नहीं, 5वीं जगह यह है कि इसराइल के अंदर उन्होंने तिल अबीब पे तबाही फेर दी। 200 बंदा इनका मारा गया, जिसमें फौजी भी हैं और बाकी और लोग भी हैं। वो मारा गया, जो कि ये छुपाते हैं, दिखाते नहीं है, वीडियो बनाने की इजाजत नहीं। अगर कोई बनाएगा तो 5 साल कैद होगी, लेकिन जो फलस्तीनी है वो बना लेते हैं किसी तरह वीडियो वहां पे, तो वो आ जाती है। तो वहां तबाही फिर गई है। फिर हैफा पे उन्होंने ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी, और उसके बाद हैफा में बहुत बुरी तरह तबाही फेरी है। इसके अलावा इसराइल के और भी इलाके, इनका रेलवे स्टेशन एक ट्रेन समेत उड़ा दिया, उसमें आग लग गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई वो भी। और ये ईरान ने अपने जबरदस्त जो मिसाइल है खतरनाक, वो अभी स्टार्ट किए हैं, और उन्होंने ये तबाही फेरी है। और जो ईरान का कोई, इसका इसराइल का कोई डिफेंस सिस्टम उनको रोक नहीं सका। उन्होंने बहुत बुरी तरह तबाही फेरी है इसराइल में। ये 5वां हमला है ईरान का जो उसने इसराइल पे किया, और इसराइल पे तो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उनका तो सबसे ज्यादा खून जो है असल में खौल रहा है इसराइल पे, और सेकंड अमेरिका ही है, क्योंकि इसराइल भी अमेरिका समझ लें कि सारी पुष्पनाई अमेरिका इसराइल दोनों मिलजुल के खेल खेल रहे हैं दुनिया में तबाही का, जिसमें सारी दुनिया इंकार कर रही है। ट्रम्प सबसे मिन्नतें मांग रहा है कि जी हमें हमारी मदद करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवा दो। सब ने इंकार कर दिया, किसी ने डायरेक्ट इंकार किया, किसी ने बहाने बनाए और इंकार कर दिया।
अब ईरान ने शिमाली हिस्से पे भी अटैक किया ईरान के, और फिर यह है कि आलमी जो मंडी है, मार्केट है, उसमें तेल की कीमत $100 से अबव हो गई है। मुझे तो लगता है इससे भी ज्यादा अबव जाएगी। जैसी अब ये नई वेव आई और नई तबाही फिरी है, ये जो अभी उन्होंने शहीद किए हैं 3 लीडर ईरान के, उसके बाद तो ईरान बिल्कुल वो कहता है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, सवाए इनसे बदला, और इनको सख्त तरीन सजा दी जाएगी, और इनके लीडरों को भी बख्शा नहीं जाएगा, ना नेतन्याहू को और ना ही ट्रंप को। वो कह रहे हैं हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी तबाही फिर गई है। फिर अमेरिका के बेड़े को भी आग लगी हुई है, और अब अमेरिका के बेड़े भाग गए हैं। एक बेड़ा तो अब ग्रीस चला गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खुद भी लगाई है, उसको और बढ़ाया आग को, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि अभी आप कहीं जाने वाले नहीं है, कोई छुट्टियां नहीं है, आप घर नहीं जा सकते। तो बहरहाल वो ग्रीस एक पहुंच गया, और पहले जो बेड़ा था वो इब्राहिम लिंकन, वो आपको पता है कि हैफा में खड़ा है, और उसकी भी पोजीशन ठीक नहीं है। उसकी भी कहते हैं कि कुछ ये भी कह रहे हैं कि वैसे भी तबाही फिरी है मिसाइलों से, और उसके साथ वहां के जो उसके लोग हैं फौजी, उन्होंने जान के उसके वॉशरूम बंद कर दिए ताकि हमारी जान छूटे। क्योंकि गोरे तो आपको पता है तो लड़ सकता ही नहीं है किसी सूरत, इनमें वो जज्बा ही नहीं है, ये अपनी टेक्नोलॉजी में चलते हैं सिर्फ। और टेक्नोलॉजी याद रखें हमेशा होता है कि मैन बिहाइंड द गन। असल चीज ये होती है कि जब तक आप में जज्बा ना हो, और ईरान का जज्बा तो कमाल का है, मेरा ख्याल है उसकी मिसाल इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। जिस जज्बे से कि उनके जो बंदे मारे जा रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो तबाही फेरते चले जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बदला बदला बदला, और हम सब कुछ उड़ा देंगे, हम इनको भी ऐसा सबक देंगे इसराइल अमेरिका को कि दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। बहरहाल इसके अलावा अमेरिका की इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है, एक खातून है, उसने कहा है कि हमें ईरान से कोई खतरा नहीं था, ना ईरान अभी बम के करीब था, ना ईरान से खतरा था। और इसका मतलब है कि ट्रंप सफेद झूठ बोल रहा था। उससे तो साबित हुआ कि अमेरिकी के सदर का यह हाल है कि वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलो कि सच नजर आए। वो ये कारनामे कर रहा है, वो तो सब पे नंबर ले गया झूठ बोलने में। और उस लेडी ने एक और बात भी की, जो उनकी डायरेक्टर इंटेलिजेंस की, उसने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि मजीद अमेरिका को रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान से खतरा है। ये लोग लॉन्ग रेंज के मिसाइल बन रहे हैं, यानी इतनी रेंज है जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं। हमें इनसे खतरा है। इंडिया का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम लिया। अंदाजा लगा लें कि क्या गेम चल रही है, क्या सोच है इनकी। इस चीज को पकड़ें और इस पे गौर करें सब कि इनके असल अजाइम क्या है। ये बात अब खुल के सामने आ रही है। इसराइल में तो ऐसी, और इसराइल में तो तबाही फिरी है। फिर इसके अलावा इसराइल के इतने लोग मारे गए हैं जो ये छुपा रहे हैं, आने नहीं दे रहे वीडियो में, कि अब इसराइली अवाम तंग आ गई है। शेल्टर में भी महफूज नहीं है, शेल्टर भी सारे बर्बाद हो गए, बिल्डिंग्स तो बिल्कुल गाजा बन गई, तेल अवीव तो बन गया, और यही हैफा का हाल है। इसके अलावा और इलाके भी। और जब जंग रुकेगी तो सही मालूम पता है कि कितनी तबाही फिरी है इनकी, बहुत तबाही फिरी है। तो इसराइली अवाम कह रहे हैं कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, इस जंग को फौरन रोका जाए। और ये इसराइल मुजाहरों को भी कोशिश कर रहा है कि इनको मुजाहरे ना हो और ना ये चीज दिखाई जाए, लेकिन फलस्तीनी किसी तरह या कोई मीडिया खामोशी से दूर रह के कुछ छोटी छोटी वीडियो बना लेते हैं, जो हम तक ये खबरें पहुंच रही हैं उन वीडियो के जरिए। सारी दुनिया ने अमेरिका से इनकार कर दिया कि हम आपका साथ नहीं दे सकते, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे और आप जब ने पूरी दुनिया को जंग की लपेट में ले लिया, और आपने अपना हरमुज़ भी बंद है, पूरी दुनिया की मार्केटें गिर रही हैं, और क्या कहते हैं, तेल गैस दोनों दुनिया को नहीं मिल रहा। और जाहिर जब ये नहीं मिलेगा तो दुनिया की हर चीज पे उसका असर होगा। आपको पता तेल और गैस अगर ना मिले
तो हर चीज, हर फैक्ट्री जो कुछ बना रही है उस पर उसका इंपैक्ट आएगा, तबाही फिर जाएगी। तो ये सारी किसकी बेवकूफियों की वजह से हुआ? इनमें दो ही बंदे हैं, एक ट्रंप और एक नेतन्याहू। नेतन्याहू तैयारी कर रहा है कि अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है, और ट्रंप की बेवकूफियां हैं, बगैर सोचे समझे छलांग मार दी कुएं के अंदर। अब वो सबकी मिन्नतें करता फिर रहा है और सब इंकार कर रहे हैं। क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, क्या साउथ कोरिया, क्या जापान, सब कह रहे हैं ट्रंप की तो कोई वैल्यू नहीं रही। ट्रंप ने पूरी अमेरिका की वैल्यू गिरा दी। अमेरिका का जो रोब था पूरी दुनिया में, वो ट्रंप ने उड़ा के रख दिया। ट्रंप ने उड़ा के रख दिया और ऐसी तबाही फिरी है बुरी, और तबाही फिर रही है, और ईरान का जो खून खौला हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जंग अब रुकना बड़ी मुश्किल है और सारी दुनिया इसकी लपेट में आएगी, लग ही रहा है। खुदा ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि जंगें तबाही होती हैं, लेकिन ना अमेरिका को समझ आ रही है ना इसराइल को। और जब ईरान के साथ इतना जुल्म आप करेंगे तो उसके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती कि वो क्या करे। तो वो फिर यही कुछ करेगा जब वो कर रहा है। मैं हूं जमाल नासर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।